गाइस देखो मेरे पीछे क्या है, चांद। अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और देखो अभी भी चांद है। मैं ज़रा पास से दिखाता हूँ। गाइस चांद की रोशनी में तो सच्ची में ठंडी लगने लग गई सोने में। मैं बोल रहा था ना कि बहुत कुछ स्पेशल ही होगा, सर्दी लगने लग गई मुझे। चलो गाइस बढ़िया सुबह की हवा एंजॉय करते हैं। ये लहूला। लेके जाया जाएगा बिकॉज ऑफ जेलसी मुझे कट कर दिया गया है, बट आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी। नहीं अदरवाइज 6 सेंस का मतलब क्या, तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ सीधा अपनी थेरेपी सेंटर। लेट्स गो 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 गो। तो गाइस मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आ जाऊँ और हम लोग जाएंगे उसकी बाइक से। चलो मैं अपनी स्कूटी लगा देता हूँ और वो रहा मेरा फ्रेंड। लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं, हम दोनों की थेरेपी भी हो गई है। अब ये बस वहाँ पे जाते ही बाबा जी के छूने से जल की राख नहीं हुआ इसीलिए वो मेरा फ्रेंड बैठा हुआ। दीपक दीपक तो भाव ही नहीं दे रहे। हाँ फ्रेंड्स की रीयूनियन ऐसे का ऐसे। क्या खा रहा है इनका सीधा घर जाऊंगा इसको। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और आंटी कुकिंग करके जा चुकी है और मैंने आंटी से सब्ज़ी नहीं बनवाई बिकॉज़ कल की सब्ज़ी रखी हुई थी। और अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जी हाँ, मैंने गरम करते टाइम पूरी सब्ज़ी एग्जॉस्ट कर दी है, इवेपोरेट हो चुकी है पूरी सब्ज़ी, एवोपोरेट। फाइनली पड़ोसियों की जान खाते हैं, सब्ज़ी लेकर आते हैं। चलो ये उनका कर्तव्य है कि मुश्किल में मेरे काम आए। मिशन सक्सेसफुल। चलो गाइस लंच रेडी। तो गाइस शाम को 4:30 बज रहा है, टाइम फॉर समाज सेवा। मेरे फ्रेंड की गाड़ी शोरूम पे पड़ी तो उसको उसके घर से उठाना है और फिर शोरूम तक ले आना है और फिर वापस घर छोड़ना है, फिर मैं वापस आऊँगा। गाइस धीरू भाई अंबानी ने बिल्कुल सही कहा था, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं दोगे ना तो कोई दूसरा आपको अपने काम के लिए लगा लेगा। 100% खरी बात। उसके अलावा फिर मेरे एक कज़न ने फ़ोन किया कि उनके घर में शादी है, तो
एक अचार का पीपा मुझे कहीं पे छोड़ना है। एक अचार का पीपा, कैन यू बिलीव दिस? उसके लिए मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊं, अचार का पीपा खरीदूं, फिर वापस आऊं और फिर रखवाऊं उसको। पीपल आर टेरेबल। अपने लिए टाइम दो, सिर्फ अपने लिए। आई एम रेडी टू गो। दिस इज़ माई एलन वॉकर लुक। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं वर्कशॉप पे। अब यहाँ पे कार चेक करेंगे, उसके बाद फटाफट मैं इसको घर छोड़ूंगा और फिर मैं वापस अपनी व्लॉगिंग करूँगा। ठीक, ये देखो गाइस, इतने बड़े बड़े पंखे और ये टीन का शेड। गाइस ये लोग इसी शेड के नीचे काम करते हैं, इतना सारी गर्मी में। सोचो आप, दिन भर ये इस शेड के नीचे तो मतलब जस्ट लाइक टेम्परेचर डबल हो जाता होगा, लाइक ये शेड पूरा तप जाता होगा और फिर जस्ट डबल। और वर्कशॉप के बाहर मेरी ड्रीम राइड खड़ी है, जेसीबी। पता नहीं गाइस मुझे ये अर्थ मूवर्स इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं, आई डोंट नो। देखो गाइस एक्सीडेंट वाला पीछे का कांच ऐसा क्रिस्टल क्रिस्टल हो जाता है बिल्कुल। चलो गाइस फ्रेंड को घर पे छोड़ दिया, फटाफट चलते हैं घर, रेडी होते हैं, फिर सीधे चलेंगे डैम। फाइनली घर आ चुका हूँ, फटाफट रेडी होते हैं, लेट्स गो। यार सेल्फी स्टिक नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। तो गाइस मेरे दिमाग में एक बात आया है, मैं लोगों को टेरेबल टेरेबल बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा टेरेबल तो मैं ही हूँ, बिकॉज आई एम अवेलेबल फॉर देम। अगर आप अवेलेबल होगे तो फिर लोग तो आपको बोलेंगे ही, सिंपल सी बात है। तो चलो गाइस, आई एम टोटली रेडी टू गो आउट। और अभी भी मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ सुनी कि रेनबो का जो एंड होता है वहाँ पे ख़जाना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि क्या रेनबो के एंड के नीचे ख़जाना होता है। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। चलो गाइस फाइनली डैम पे तो पहुँच गए। अब शुरू होता है गिड़गिड़ाने का काम, बिकॉज शॉट लेने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। गाइस फर्स्ट शॉट तो कंप्लीट हो गया, फटाफट सुपर पावर से चलते हैं सीधा ऊपर। लेट्स गो 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 गो। लो गाइस मैं अपने सुपर पावर से 1 सेकंड के अंदर नीचे से सीधा ऊपर आ जाऊँ। चलो यहाँ पे घूमते। वैसे वेदर तो बहुत अच्छा है यहाँ पे अभी, नॉट दैट मच एंगेजमेंट हियर, इट्स ओके। तो गाइस फाइनली सिग्नेचर शॉट्स का दी एंड। और अभी व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया, लाइट्स पूरी डाउन हो गई, बिकॉज सिग्नेचर शॉट्स आज इतने ज़्यादा लेने थे कि लाइट ही चली गई। और अभी भी लाइट के बाद भी सिग्नेचर शॉट्स कंटिन्यू हैं। तो चलो लेट्स टाइम टू टेक सम सिंगिंग सेशन, देन विल सी। जब तक कि पुलिस अंकल नहीं आए थे, जब तक तो यू कैन स्टे हियर। तो गाइस डैम से मैं सीधा घर आ गया था, और घर आने के बाद, घर आने के दौरान एक स्पॉइलर मिला और मैं गुस्से से पागल हो चुका था। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि गुस्सा ठंडा करने के लिए मैंने 2-3 घंटे ऐसे ही घर पे आके वेस्ट किए। एडिटिंग भी कर रहा था, लाइक वो एक ब्लैक स्पाइडरमैन होता है और एक अच्छा वाला स्पाइडरमैन होता है। तो अच्छा वाला स्पाइडरमैन पुश कर रहा था कि चल एडिटिंग तो कर, एडिटिंग तो कर। और एडिटिंग करते करते ये देखा कि सिग्नेचर शॉट्स के कारण व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। सो उनको मैं कल अलग से डालूँगा। कुछ शॉट्स डिलीट भी हो गए थे तो उनको दोबारा से मेरे को शूट करना पड़ेगा। और अभी रात का बज रहा है 12:30। सो फिर मैंने जैसे तैसे अपने आप को वापस से संभाला, अच्छा वाला स्पाइडरमैन फिर अपने अंदर ज़्यादा किया। और मैंने अभी ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट करी है। तो चलो गाइस अब चलते हैं छत पे। वैसे मैं ट्राई कर रहा था कि आज मैं नीचे ही सो जाऊँ, लेकिन फ्रेश एयर शॉवर ही लेंगे अपन तो छत पे। तो छत पे चलते हैं गाइस, और चलो छत पे चल के फिर ब्लॉग का अपन दी एंड करेंगे। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मेरा टेंट लग चुका है। और गाइस मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि मैं छत पे नहीं आ रहा था, मैं वहीं पे सोने की कोशिश कर रहा था। कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस फ्लैट की हवा और रूफ़ की हवा में। तो चलो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हasta la vista, adios amigos, चाओ चाओ। और हाँ गाइस गुस्से में मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि
मतलब मैं 2-3 घंटे पढ़ा रहा था, खतरनाक नेगेटिव वाली एनर्जी थी और सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच रहा था। बट जैसे ही मैंने माइंडसेट बनाया कि नहीं यार चलो रूफ पे चलते हैं, तो वापस से मैं पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। इट्स लाइक लाइफ। सो ये प्रूवन बात है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव and let yourself with the positive vibes and positive energy. So good night now.